सभी को प्रणाम। कर्म ही जीवन का आधार है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना सीखो। संकल्प और आत्मनियंत्रण के साथ लगातार कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग में हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कर्म करने का तरीका बिना लगाव और फल की चिंता किए और केवल अपने कर्म, धर्म और कर्तव्य के लिए। समुराई की तरह जो तलवार के साथ मन को नियंत्रित करते थे, हमें भी अपने मन और कर्म को संतुलित रखना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, संयम और विवेक से, वही सच्चा विजेता है। कर्मयोग हमें सिखाता भी है कि दूसरों की भलाई में काम करना और अहंकार को त्याग देना। आज से निर्णय लो कि मैं जो सोचूंगा, क्या यह कर्म मुझे और दूसरों को सही दिशा ले जाएगा। फल की चिंता छोड़ दो, कर्म करो और जीवन में शांति, शक्ति और सफलता को प्राप्त करो। यही कर्म योग का भी सार है और यही 43 श्लोकों की सीख भी है। जब हम निरंतर कर्म करते हैं और फल की इच्छा रहित कर्म करते हैं और सभी कर्म उस समुराई की तरह करते हैं जो केवल हाथ में तलवार रखता है, परंतु मन को संयम में करके अपने जीवन को सही लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। युद्ध हर बार जरूरी नहीं, शांत मन भी युद्ध का मैदान कहलाता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और सभी अपने जीवन के उतार चढ़ाव को निभाते भी हैं। कुछ हार मानकर बैठ जाते हैं और कुछ उन्हीं हारों से अपने आप को जीत की ओर लेकर जाते हैं, और यही कर्म करने का भी शायद सही मापदंड है। जब हम कर्म करते हैं तब जीवन सत्मार्ग पर चलता है, तब कर्म हमारा योग बन जाता है। इसलिए श्री भागवत गीता में 3रा अध्याय कर्म योग का दिया गया, क्योंकि कर्म तो ईश्वर को भी करना पड़ा था। इसलिए निरंतर अपने कर्मों को पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से करते हुए अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहें और हर कर्म जो अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के लिए भी हों, ऐसे कर्मों को उच्च श्रेणी के कर्मों में रखें। तो चलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, जहां फिर से हम एक और प्रेरणादायक विषय चुनकर जीवन को सही मार्ग और सही कर्मों की ओर लेकर जाएंगे। जय श्री